आइए दोस्तों देखते हैं ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया भर के कई देशों को होर्मुज रूट खोलने के लिए अपने वॉरशिप भेजने को कहा था, तो इस पर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने तो इनकार कर दिया है। ट्रंप ने इस रूट का इस्तेमाल करने वाले देशों से मदद मांगी थी, लेकिन उन देशों ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इस मदद से ये युद्ध और ज्यादा बढ़ सकता है। इधर नाटो को भी बुरे अंजाम की धमकी मिली है। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को 17वां दिन चल रहा है। इस बीच आज एक बड़ी खबर देखने को मिली। देखिए, जंग के बीच भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि एलपीजी लेकर भारत आ रहा है शिवालिक जहाज। ये कुछ ही घंटे में गुजरात के मुद्रा पोर्ट पहुंच जाएगा और कल नंदा देवी जगलाडगी ये शिप भी पहुंचेंगे। ये भी एलपीजी लेकर आ रहे हैं। तो इससे भारत में जो एलपीजी क्राइसिस देखने को मिल रहा है देश के कई राज्यों में, उस एलपीजी संकट पर थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। इस बीच आज जंग के हालातों पर इजराइल ने एक सबसे बड़ा दावा किया। इजराइल बोला कि हमने पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई का प्लेन तबाह कर दिया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी एयर स्ट्राइक की गई और ग्रोक एआई ने नेतन्याहू के वीडियो को भी डीप फेक बताया। वहीं एक्सपर्ट्स बड़ा दावा कर रहे हैं कि ईरान में 15 दिन बाद भी सत्ता नहीं बदली है। एक्सपर्ट बोले कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले इस जंग को नहीं रोक सकते हैं। तेहरान के पास अभी भी खेल पलटने की पूरी ताकत है। 2 सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है ईरान के खिलाफ युद्ध चलने के बाद। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही जीत का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस युद्ध के अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि आखिर ईरान आगे क्या करता है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान लड़ाई जारी रखता है, जहाजों पर हमले करता है या जवाबी कार्रवाई करता है, तो फिर युद्ध वास्तव में खत्म नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की नौसेना का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया है। उसकी कई मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं और उसके कई टॉप लीडर्स भी मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वे बड़े राजनीतिक मकसद अब तक पूरे नहीं हुए हैं, जिनकी उन्होंने कई बार बात की थी। यानी ईरान में अभी भी पुराना शासन ही कायम है। इसके साथ ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के रूट को बंद करके दुनिया भर में तेल सप्लाई को रोक दिया है और इससे वैश्विक तेल बाजार में उथल फुथल मचा दी है। तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान अभी भी खेल पलटने की ताकत रखता है। ऐसा नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले इस युद्ध को, इस जंग को खत्म कर सकते हैं या इसको निर्णायक मोड़ दे सकते हैं। भले ही अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार दिया, लेकिन बावजूद इसके ईरान में पूरी तरह से सरकार गिराने में कामयाब नहीं हुए ट्रंप। यही वजह कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी भी युद्ध का पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान के हाथों में है। इस बीच भारत के लिए आज एक और अच्छी खबर देखने को मिली कि ईरान से तकरीबन 550 और भारतीय निकाले गए। इधर इजराइल ने अली खामेनेई का प्लेन नष्ट करने का भी दावा किया और ईरान इजराइल युद्ध पर एक लाइव अपडेट ये आ रहा कि यूएई के फुजेराह में ड्रोन हमले के बाद आग लगने की घटना देखने को मिली और ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस भी सस्पेंड हुए हैं। मिडिल ईस्ट वॉर में तनाव का माहौल अभी भी काफी गंभीर चल रहा है। समुद्र में धमाके और शहरों में लाशें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा दुबई एयरपोर्ट भी बंद हो गया। ड्रोन हमले के बाद यहाँ भी आग लगने की घटना देखने को मिली। जंग के बीच यूएई में 19 भारतीय लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इन पर कुछ अफवाहें फैलाने के आरोप लगे हैं। हालांकि दुबई एयरपोर्ट पर हमले के बाद अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुबई एयरपोर्ट एक बार फिर से एक्टिव हुआ, क्योंकि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो चुका है और कुवैत में हमलों की वजह से रडार सिस्टम भी तबाह हो गया। इधर अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग के बीच अब हुतियों ने भी धमकी दी। कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब हम बंद करेंगे बाब अल मंडेब। ये भी एक तरह का रूट ही है जिससे ऑयल सप्लाई होती है। तो जैसे होर्मुज स्ट्रेट रूट को ईरान ने बंद कर दिया है, वैसे ही अब हुतियों की तरफ से भी ये धमकी दी गई है। यमन के ईरान समर्थित हुती आंदोलन ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। तो इससे दुनिया में तेल और एलपीजी गैस का संकट और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी कुछ रूट खुले हैं जिनसे ऑयल सप्लाई हो रही है, लेकिन अगर ये रूट भी बंद हो जाता तो फिर तो ऑयल सप्लाई पूरी तरह से बंद ही हो जाएगी। इधर ईरान का एक और बयान सामने आ रहा कि अगर इजरायली पीएम जिंदा है तो हम उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। ईरान के बयान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपना एक और वीडियो जारी किया। दरअसल बात कुछ यूं है कि बीते दिन आपको पता होगा इजरायली पीएम के मारे जाने की अफवाहें फैल गई थी, ऐसी खबरें वायरल हुई थी। हालांकि इन खबरों के वायरल होने के बाद इजराइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक हैं और मौत की अफवाहों के बीच इजरायली पीएम ने अपना कॉफी पीते हुए एक वीडियो भी जारी किया। रेस्टोरेंट से ये वीडियो पोस्ट किया क्योंकि उनका एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल कर दिया गया था जिसमें वो मरे हुए बताए जा रहे थे, लेकिन अभी तक इजराइल के पीएम वापस सुरक्षित हैं। ऐसा तो इन खबरों के वायरल होने के बाद ईरान का कहना है कि अगर इजरायली पीएम अभी भी जिंदा है तो फिर हम उन्हें ढूंढ कर मार देंगे। जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मारा ना इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, वैसे ही हम नेतन्याहू को भी ढूंढ कर मार देंगे, ये कहना है ईरान का। वहीं इधर देखिए ईरान की एक
डोसिंग मिसाइल का भी खौफ अब इजराइल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक तरह से इजराइल का ब्रह्मास्त्र है। इसके आगे असहाय हो जाते हैं अमेरिका इजराइल भी। आखिर ऐसी क्या खास बात है ईरान की इस डोसिंग मिसाइल में? तो दरअसल ये मिसाइल की खास बात ये है कि ये मिसाइल चलते समय हवा में नाचती हुई दिशा बदलती है, और इससे होता ये है कि जो इजराइल अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे आयरन डोम, पेट्रियाट या थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को रोक नहीं पाते हैं। 2000 किलोमीटर की रेंज, सॉलिड फ्यूल और मैन्यूवरेबल वॉरहेड वाली इस मिसाइल का युद्ध में कई बार इस्तेमाल हो चुका है, और इससे कई इजरायली ठिकाने भी तबाह हुए हैं। तो देखा जाए तो ईरान का ये इकलौता ब्रह्मास्त्र इस पूरे युद्ध का पूरा समीकरण बदल रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में ये एक नया हथियार सामने आया है जिसका नाम है डोसिंग मिसाइल, और इसने इजराइल और अमेरिका दोनों के नाक में दम कर रखा है। इतनी पावरफुल है ये ईरान की डोसिंग मिसाइल। वहीं दोस्तों, इन युद्ध के हालातों की वजह से दुनिया भर में महंगाई भी बढ़ रही है। हमारे देश का भी ये डेटा देखिए आप। थोक महंगाई दर पिछले 12 महीने में सबसे ज्यादा पहुंच चुकी है। फरवरी में ये 2.13% पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें और रोजाना की रोजमर्रा की जो जरूरत का सामान होता है वो भी महंगा हो चुका है युद्ध के हालातों की वजह से, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। ये फरवरी के WPI के डेटा आप देख सकते हैं। जंग की वजह से इंसानों को कितनी तकलीफ होती है, जो बेगुनाह लोग बाग होते हैं। देखिए आप, लेबनान में 2 लाख बच्चे बेघर हैं। पर्यटकों की कमी हो रही दुबई में भी। दुनिया भर में ट्रेवल सेक्टर को रोजाना तकरीबन 5,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है इस मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से। ये डेटा तो मैंने आपको बताया ही था। सबसे ज्यादा क्राइसिस LPG गैस सिलेंडर को लेकर हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है। सिलेंडर के लिए राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में अभी भी जाम लगा हुआ है। देश भर में सुबह से लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई जगहों पर LPG गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है। जो 950 वाला सिलेंडर है वो ब्लैक में 3,500 का मिल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी छुट्टी के दिन खुली LPG एजेंसियां। भोपाल में कांग्रेस ने लगाई चाय की दुकान। मंदसौर में नरेंद्र सरेंडर के नारे भी लगाए लोगों ने। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में अब LPG संकट से राहत मिलनी शुरू हो गई है, तो कई में गैस सिलेंडर की किल्लत अभी भी बरकरार है। कई जगहों पर कल संडे छुट्टी थी, रविवार था, उसके बावजूद भी गैस एजेंसियां खोली गई ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो। विपक्ष का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच सरकार ने भी चेतावनी दी है कि अगर कोई डीलर आपको गैस सिलेंडर नहीं दे रहा तो इन नंबरों पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत गैस, इंडियन गैस, HP गैस, तीनों तरह की हमारे देश की ऑयल गैस कंपनियों के जो हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इधर बिहार की स्थितियां भी देखिए। सिलेंडर क्राइसिस के बीच घंटों लाइन में खड़े रहे लोग आज भी। छात्र बोले कि सत्तू और दही चूड़ा खाकर जी रहे हैं। गैस इतनी महंगी मिल रही है कि भरवाना भी मुश्किल हो रहा है। राजस्थान के भी अलग अलग जिलों में देखिए आप, सिलेंडर के लिए अलवर में जाम लगा। LPG CNG स्टेशन पर ऑटो की लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। तो कई राज्यों में भले ही गैस सिलेंडर के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ LPG के टैंकर जो हैं वो भारत के लिए निकल चुके हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से, तो जल्दी वो डिलीवर हो जाएंगे। तो इससे हमारे देश में LPG की किल्लत से थोड़ी राहत मिलेगी। सरकार की तरफ से भी हाल ही में आपको बताऊंगा, रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए और सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए 4 नए नियम लागू किए हैं। जिन लोगों के पास PNG और LPG कनेक्शन दोनों है तो आपको एक कनेक्शन सरेंडर करना होगा। जिन लोगों के पास PNG कनेक्शन है तो वो सिलेंडर की डिलीवरी नहीं ले पाएंगे, ऐसा। और सरकार का तो ये भी कहना कि अगर आपके पास दोनों तरह के कनेक्शन है तो आप अपने LPG कनेक्शन को तुरंत सरेंडर भी कर दें। सरकार ने ये भी चेतावनी दी है कि सरेंडर नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों को भी बदल दिया है। अब शहरी एरिया में एक सिलेंडर लेने के बाद अधिकतम 25 दिन बाद आप दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में एक सिलेंडर डिलीवरी के बाद 45 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। तो ये कुछ LPG संकट के बीच सरकार के आदेश और नए नियम चल रहे हैं। वहीं आज सोना चांदी के भाव में भी गिरावट देखने को मिली। देखिए, सोना 2,000 रुपए टूटकर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 2 दिन में 16,000 रुपए तक सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव फिर से 2,53,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। गोल्ड और सिल्वर में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इन जंग के हालातों की वजह से। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं भारत में? आपके राज्य का नाम कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपके यहाँ अभी LPG सिलेंडर की किल्लत चल रही है या आसानी से मिल रहा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।